गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज की ओर ले चल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज का अर्थ होता है हिंदी में वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण जिसका मतलब होता है वाक्य को बदल देना। इसकी परिभाषा होती है या ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, वाक्य के एक रूप को उसका अर्थ बदले बिना दूसरे रूप में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज कहलाता है। वाक्य के एक रूप को उसका अर्थ बदले बिना दूसरे रूप में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज कहलाता है। जैसे में आपका दिया गया है आज में अफर्मेटिव सेंटेंस, राम इज पुअर। राम इज पुअर, राम गरीब है। इसी का रूप निगेटिव बन गया है लेकिन इसका सेंस सेम है। राम इज पुअर, राम गरीब है। राम इज नॉट रिच, राम अमीर नहीं है। राम अमीर नहीं है तो क्या है, गरीब है। यानी केवल अफर्मेटिव से नेगेटिव इसका रूप बदल गया और इसका जो सेंस है यानी कि भाव आपका वही है। राम गरीब है, राम अमीर नहीं है। अमीर नहीं तो गरीब है। सेकंड सेंटेंस है अफर्मेटिव, ही इज टू वीक टू रन। वह दौड़ने के लिए अत्यधिक कमज़ोर है। यानी यहाँ पर टू को हम हटाकर सो लगाएंगे और जो एडजेक्टिव के बाद टू लगा है इस टू को हटाकर दैट प्लस सब्जेक्ट या कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। से नीचे दिया गया है नेगेटिव सेंटेंस बन गया है, ही इज सो वीक। यानी टू को हटा दिया है सो में, एडजेक्टिव आपका वीक है तो वीक ही है। और इस टू को हटाकर यहाँ पर दैट प्लस सब्जेक्ट ही के अनुसार आ गया है। ही इज था तो आपका कैन नॉट, अगर यहाँ पर वाज होता तो कुड नॉट हो जाता। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। वह ही इज टू वीक टू रन, वो दौड़ने के लिए अत्यधिक कमज़ोर है। वह इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। यानी अफर्मेटिव से नेगेटिव बदल गए लेकिन आपका सेंस वही है। वह दौड़ने के लिए अत्यधिक कमज़ोर है, वह इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होता है। रूल नंबर 1, रिमूविंग द एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन करने के नियम। एडवर्ब टू को हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन करने के नियम। आपका रूल नंबर 1 है, एडवर्ब टू को हटाकर उसके स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं और एडजेक्टिव के बाद लिखे हुए टीओ को हटाकर उसके स्थान पर दैट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी एडवर्ब टू TOO को हटाकर उसके स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं और एडजेक्टिव के बाद जो आपका टू लिखा होगा उसको हटाकर उसके स्थान पर दैट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर आपका दिया गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो को हटाकर टू को हटाकर सो यहाँ पे आ जाएगा और एडजेक्टिव आपका सेम रहेगा और जो दूसरा टू है उसको हटाकर यहाँ पर दैट प्लस सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट का मतलब अदर वर्ड जो होंगे। इसे आपका पहला दिया है, ही इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। वह ठीक प्रकार से बैठने के लिए अत्यधिक मोटा है। यहाँ पर हो जाएगा टू को हटाना है, टू को हटाकर आपको सो का प्रयोग करना है और इस एडजेक्टिव के बाद टू को हटाकर इसके स्थान पर दैट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना है। तो पहला है, ही इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। वो ठीक प्रकार से बैठने के लिए अत्यधिक मोटा है। तो ही इज टू को हटाकर सो हो गया है
एडजेक्टिव आपका फैट था, एडजेक्टिव हो गया है। इस टू को हटाकर दैट हो गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट था ही, तो उसी के अनुसार ही हो गया है। इज है तो इज के अनुसार यहाँ पर कैन नॉट हो गया है। और आपका सिट प्रॉपरली सेम वैसे है, तो ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली। वह इतना मोटा है कि वह ठीक प्रकार से बैठ नहीं सकता है। सेकंड है द लायन वॉज टू वीक टू रन। द लायन वॉज टू वीक टू रन। शेर दौड़ने के लिए अत्यधिक कमज़ोर है। द लायन वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट रन। यहाँ पर सेंटेंस में आपका वाज था, इसलिए यहाँ पर कुड नॉट, अगर इज होता तो कैन नॉट। द लायन वाज टू वीक टू रन। द लायन वाज, टू को हटाकर सो कर दिया गया, जो एडजेक्टिव वीक है वीक ही रह गया, वीक ही लिखा है। और इस टू को हटाकर वहाँ पर दैट प्लस सब्जेक्ट वाज था तो कुड नॉट हो जाएगा और फिर रन हो जाएगा। द लायन वाज टू वीक टू रन। शेर दौड़ने के लिए अत्यधिक कमज़ोर है। शेर इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता था। फर्स्ट रूल आपका टू को हटाकर सो है। अब सेकंड रूल है आपका, यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हिम, फॉर हर का प्रयोग किया गया हो तो फॉर मी को आई में तथा फॉर देम को दे में, फॉर अस को वी में, फॉर हिम को ही में और फॉर हर को सी में बदल देते हैं। यदि वाक्य में फॉर मी है, जैसे आपको दिया गया, यदि वाक्य में अगर फॉर मी आया है तो फॉर मी को हम आई में बदल देंगे। फॉर अस है तो फॉर अस को वी में बदल देंगे। फॉर हिम है तो ही में बदल देंगे। फॉर हर है सी में बदल देंगे। फॉर दे है, फॉर देम है तो दे में बदल देते हैं। द मिल्क वाज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। दूध मेरे पीने के लिए अत्यधिक गर्म है। तो यहाँ पर द मिल्क वाज, टू को सो में बदल दिया गया। हॉट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हो गया। फॉर मी को हम आई में बदल देंगे, लेकिन उसके पहले दैट लग जाएगा, यानी फॉर मी को आई में बदलने से पहले दैट, फॉर मी को आई में। वहाँ पर वाज नॉट था तो यहाँ पर कुड नॉट टेक इट। दूध मेरे पीने के लिए अत्यधिक गर्म था। दूध इतना गर्म था कि मैं पी नहीं सकता था। दूध इतना गर्म था कि मैं इसे पी नहीं सकता। द मिल्क वाज सो हॉट दैट आई कुड नॉट टेक इट। दूध इतना गर्म था कि मैं इसे पी नहीं सकता था। टू को सो में बदल दिया गया, एडजेक्टिव सेम है। फॉर मी को आई में बदल दिया गया, उसके पहले दैट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वाज था तो कुड नॉट टेक इट का सेम। उसी प्रकार आपका दूसरा वाक्य है, द टी इज सो हॉट दैट द टी इज टू हॉट फॉर हर टू ड्रिंक। चाय उसके पीने के लिए, द टी इज टू हॉट फॉर हर टू ड्रिंक। चाय उसके पीने के लिए अत्यधिक गर्म है। द टी इज सो हॉट, चाय इतनी गर्म है कि दैट, फॉर हर को सी में बदल दिया गया। टू के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पर फॉर हर था तो फॉर हर को सी में बदल दिया गया। दैट सी कैन नॉट ड्रिंक इट। चाय, द टी इज टू हॉट फॉर हर टू ड्रिंक। चाय उसके पीने के लिए अत्यधिक गर्म है। चाय इतनी गर्म है कि वह पी नहीं सकती है। इसका तीसरा नियम है, यदि वाक्य में एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग न किया गया हो तो
टी डबल ओ को एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदल देते हैं। यदि वाक्य में एडजेक्टिव के बाद टी डबल ओ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग न किया गया हो तो एडजेक्टिव के पहले टी डबल ओ को एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदल देते हैं। राणा प्रताप इज टू केयरलेस। राणा प्रताप अत्यधिक लापरवाह है। तो यहाँ पर होगा राणा, ये टू और उसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी एडजेक्टिव के बाद टू आता था प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इस वाक्य में एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर नहीं किया गया है, तो यहाँ पर टू को अगर एक्सट्रीमली में हम बदलना चाहें तो टू के ही स्थान पर हम एक्सट्रीमली का प्रयोग कर देते हैं। राणा प्रताप इज एक्सट्रीमली केयरलेस। इसी सेंटेंस को यदि हम एक्सट्रीमली में नहीं बदलना चाहते, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट बदलना चाहते, तो एडजेक्टिव के बाद जो आपका एडजेक्टिव है केयरलेस, उसके बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग। जैसे राणा प्रताप इज केयरलेस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। दूसरा सेंटेंस आपका दिया गया है द वाटर ऑफ द गंगा इज टू प्योर। गंगा का पानी अत्यधिक शुद्ध है। अब यहाँ पर एक्सट्रीमली को हम टू के ही स्थान पर एक्सट्रीमली का प्रयोग कर देते हैं। जैसे द वाटर ऑफ द गंगा इज एक्सट्रीमली प्योर, या हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक्सट्रीमली टू के ही स्थान पर लग जाएगा और जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट होता है वो एडजेक्टिव के बाद, जो एक्सट्रीमली होगा एडजेक्टिव की बिफोर लगता है, और जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट होगा एडजेक्टिव के बाद। जैसे नीचे दिया गया है द वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर। अब यहाँ पर इज प्योर है, प्योर के बाद आपका बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यदि टू के स्थान पर हम लिखना चाहें तो एक्सट्रीमली का प्रयोग होगा, और यदि एक्सट्रीमली का प्रयोग न करना चाहें, हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखना कि जो एक्सट्रीमली आएगा वो टू के ही स्थान पर लिखा जाएगा, अर्थात जो एडजेक्टिव होगा उसके पहले आएगा। अगर हम वहाँ पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करना चाहते हैं तो जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आएगा वो एडजेक्टिव के बाद आएगा, यानी एडजेक्टिव होगा फिर उसके बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जैसे इस वाक्य में है द वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट।